तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि इन 9 बच्चों का भी कुछ ही देर पहले इंटरव्यू हुआ था। तो क्या इन बच्चों में क्या है वो स्पेशल चीज जो आप में नहीं, यानी कि आप भी तो यहाँ पे आ सकते हो। तो आज इन सभी बच्चों के साथ हम उनकी बात करना चाहते हैं कि देखिए, हमारे जो चेयरमैन सर हैं और पूरा का पूरा स्टाफ है, और इतना जोर लगा जाता है हमारे स्कूल में, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात हो, बच्चों को तैयार किया जाता है। और आपकी बार रिजल्ट भी देखा आपने, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। मतलब इसका क्या रीजन है? तो ये देखिए, जो ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, इनके माता पिता भी खेती करते हैं, शायद जो आपके माता पिता करते हैं। लेकिन जब ये बच्चे अच्छी मेहनत करके यहाँ पे आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते? तो क्या क्या फर्क है, आज वो चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कलिका है, जो डॉक्टर ऑफ जसवंत सिंह, जो 6ठी क्लास में पढ़ती है, और ये सुल्तानपुर से आती है बच्ची। देखो, इन्होंने क्या है, तो 90% अंक हासिल किए और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो हम कनिका के साथ सबसे पहले बात करना चाहेंगे। तो कनिका, आप माइक का यूज कीजिए आप। तो कनिका से हम पूछना चाहते हैं कि आपकी क्लास में और भी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण आपके 90% नंबर आए? यस सर, मैंने पहले तो मतलब कि घर जाते ही पहले मैं रोज़ पढ़ाई करती हूँ। जो हमारा टॉपिक होता है रोज़ का, जैसे कि मैंने आज जो पढ़ा है तो मैं उसको घर जाके ज़रूर रिपीट करती हूँ। जो समझ में नहीं आता है, वो डाउट होता है, वो मैं टीचर से दोबारा से पूछती हूँ। तो ये है मेरा रीज़न। और सर, मैं जैसे कि पहले जो मतलब कि आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए और फिर पढ़ते रहो। तो देखिए, कनिका ने बताया, देखिए सभी बच्चों के लिए सुनने की बात है कि जो स्कूल के अंदर काम करवा जाता है, बस कनिका उस काम को है नहीं रेगुलर करती है। ये फर्क है। ये तो आप भी कर सकते हो, सारे के सारे बच्चे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो हर रोज टीचरों के द्वारा काम करवा जाता, जो घर जाकर के बिल्कुल कर सकते हैं? हाथ खड़े करके बताएं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कर सकते हैं? तो फिर आप भी कर सकते हो, यानी कि यही हैबिट है इसमें। उसके बाद हम कनिका से पूछना चाहेंगे कि जब क्लास में टीचर आपको टीच करता है, तो उस टाइम पे मतलब आपका जो समझने का जो तरीका है वो किस तरीका का रहता है? पहले तो मैं ब्लैक बोर्ड में पूरा ध्यान देती हूँ, फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है और टीचर से दोबारा पूछती हूँ। जो नहीं समझ में आता है दोबारा पूछो। टीचर कभी भी मना नहीं करते हैं। और कुछ बच्चे पीछे खेलते रहते हैं, उनको भी टीचर कहता है, फिर भी वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो देखिए, कनिका ने बताया कि बार बार पूछती है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ना तो कुछ समझ में आता, ना वो समझने की कोशिश करते, और ना वो टीचर से पूछते। तो ऐसे ही क्लास पास करते रहते हैं, वो +2 कर जाते हैं, उसके बाद भी ऐसे फिरते रहते हैं डिग्री लेकर के। तो इसलिए तो कनिका, यदि आपसे लास्ट में पूछा जाए तो आप क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे इन बच्चों को, ताकि ये बच्चों को भी यहाँ पे आने का मौका मिले, इनको भी इंटरव्यू दे, और अगली बार इस प्रोग्राम में ये बच्चे भी हमारे साथ बैठे? मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे जैसे मतलब कि जो मैं टाइम टेबल फॉलो करती हूँ, वो आप टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे मिलोगे, आ सकते हो आप यहाँ पे। जैसे हम बैठे हुए हैं तो आप भी बैठ सकते हो। जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे करवा रहा है, आप उसको ध्यान से समझिए। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा से पूछिए, बार बार पूछिए जो समझ में नहीं आए। और ना ही पीछे मतलब कि खेलना होता है, और टीचर्स का हमेशा कहना मानना चाहिए। यदि और किसी बच्चा का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखने को आए कि मेहनत तो वो भी करते हैं, लेकिन उनके नंबर नहीं आते किसी वजह से। यदि वो भी जैसे अगली बार 6 क्लास के जो बच्चे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, 3rd क्लास के बच्चे। तो देखिए, जब आपकी क्लास में से कनिका यहाँ पे आ सकते हैं इतने नंबर लेकर के, तो आप क्यों नहीं आ सकते? अच्छा, वो बच्चे खड़े होंगे एक बार जो फेल हुए हैं अबकी बार, चलो कोई बात नहीं, एक बार अपनी जगह में खड़े हो। जो बच्चे फेल हो गए अबकी बार, पास नहीं होने पाए, देखिए बातें नहीं करनी है। ये जो कार्यक्रम है नहीं, ये इसलिए रखा है कि हम आप में और इन बच्चों में डिफरेंस दिखाना चाहते हैं। तो अगली बार देखिए, ये बच्चे भी, आपको भी कोशिश करनी है। अगली बार आपने कोई कुछ पूछना नहीं गाते, कोई सवाल है किसी बच्चा का, तो अगली बार आप भी मेहनत करोगे पूरी।
ठीक है, भेज जाए। तो अगली बार सभी के सभी छठी क्लास के बच्चे ने कोशिश करनी है कि हमें भी कनिका की तरह आगे आने का मौका मिले। तो उसके बाद हम आगे, जैसे महक है डॉक्टर ऑफ श्री रोहतास, जो 8th क्लास में है, रो नंबर 1 है, और ये जो गुड़िया है अलीपुरा से आती है ये, और इन्होंने अपनी क्लास में 91% नंबर हासिल किए हैं और उसके साथ है फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। तो जोरदार क्लैपिंग करें एक बार। और हर बार इंटरव्यू लेती है ये गुड़िया, हर बार। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसके साथ पढ़ते हैं, वही टीचर पढ़ाते हैं उनको बार बार। लेकिन क्या कारण है कि आप, यानी कि कई बार क्या होता है हमारे मन में ये होता है, जैसे आज इंटरव्यू में भी हमने देखा, जैसे गुड़िया कह रही थी कि ब्यूटी की आनी है फर्स्ट पोजीशन। तो यानी कि जो आपके मन का जो डर है ना, इसको बाहर निकालना होगा हमें, क्योंकि तभी तो हमें जीत मिलेगी। तो हम महक से पूछना चाहेंगे कि उनमें क्या है ऐसा स्पेशल, क्लासरूम में उनको किस तरीका से व्यवहार करते हैं, घर जाकर के कितने घंटे वो पढ़ते हैं, 20 सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हैं, ताकि और बच्चे भी उनको फॉलो कर सके और वो बच्चे भी अच्छा स्कोर कर सके। सर टॉपर्स में और जो और बच्चे होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, जो आगे आते हैं, उनके अंदर कोई अलग चीज़ तो नहीं होती, लेकिन वो अपना टाइम जो है उसे अच्छे से डिवाइड करते हैं और उसमें स्टडी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि अगर सभी बच्चे 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं। कोई भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, सबके अंदर एक ही माइंड है एंड सब एक बराबर है, कोई अलग नहीं है। टॉपर्स में ये होता है कि वो अपना टाइम अच्छे से डिवाइड कर पाते हैं, आगे ध्यान दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। लेकिन जो और बच्चे होते हैं वो फोकस कर सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान अदर एक्टिविटीज की ओर ज़्यादा मतलब क्या कि जाता है। यानी कि महक का कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे हमारे पास हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। अब कुछ टाइम तो आपका स्कूल में चला जाता है, तो घर जा करके यानी कुछ बच्चे तो क्या है, अगर कल को किसी टीचर है, कोई मैथ वाला टीचर है, साइंस का या इंग्लिश का टीचर है, तो उसको पता है कल को अगर आज आपने काम नहीं किया तो कल को आपकी पिटाई होगी, तो इसलिए पढ़ते हैं कुछ बच्चे। लेकिन कुछ बच्चे जैसे महक जैसे बच्चे हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें पिटाई से बचना है, वो इसलिए पढ़ते हैं कि हमें टॉप करना आपकी बात, और वो आप भी कर सकते हैं। 8th क्लास में देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो यानी कि महक का कहने का मतलब ये है कि हमें घर जा करके टाइम डिवाइड करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, और यदि आप कंटिन्यूस ऐसे ही टाइम देते रहोगे तो आप भी एक दिन ऐसे इंटरव्यू में आपका भी नाम आ सकता है। तो आगे से हम उम्मीद करते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब महक को के साथ कंपटीशन करेंगे अगली बार, वो प्रयास करेंगे वो सभी बच्चे। क्या कोई 8वीं क्लास में ऐसा बच्चा है जिसके किसी सब्जेक्ट में पूरे नंबर आए हैं? है कोई ऐसा बच्चा 8th क्लास में? चलो 90% तो नहीं आए, लेकिन किसी सब्जेक्ट में पूरे नंबर आए हैं। है कोई ऐसा बच्चा? आया नहीं है। तो यानी कि हम ये भी तो देख सकते हैं, देखो जब एक सब्जेक्ट में हमारे पूरे नंबर आ सकते हैं तो सभी सब्जेक्टों में आ जा सकते हैं। तो आखिर में हम महक से यही पूछना चाहेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को कि वो बच्चे भी टॉप करें, उनको भी आगे आने का मौका मिले। मैं तो यही कहूँगी कि अपना जो टाइम है वो फालतू चीज़ों पे वेस्ट ना करें, स्टडी पे दें, क्योंकि स्टडी आगे काम आएगी, ये फालतू चीज़ें तो आगे काम आने वाली हैं नहीं, और ना ही हमें इनसे कुछ मिलने वाला। अगर स्टडी करेंगे तो आगे भी हम सही सेटल हो पाएंगे, हमारी लाइफ ईजी होगी। ये नहीं है कि एक बात है कि जो इंसान अपने स्कूल की लाइफ में कष्ट को सह लेता है वो उसे आगे जाके दिक्कत नहीं होती, उसे आगे जाके आसानी होती है। यहाँ पे आप जितने सेक्रीफाइस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आगे जाकर आपको इस चीज़ में तंगी नहीं होगी कि आपको कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। तो देखिए महक का कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे किसी बच्चा का हो सकता है कि इसका साइंस में इंटरेस्ट ना, बोरिंग लगता है उसे साइंस, क्योंकि जैसे दवाई होती है वो भी कड़वी होती है, लेकिन हमें पता है भाई दवाई लेने से हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। तो ऐसे महक का कहने का मतलब ये है यदि हम इसी टाइम पे स्टूडेंट लाइफ में अच्छी तरीका से मेहनत करेंगे नहीं तो आने वाले समय में तभी हमें सफलता मिलेगी। तो इसके बाद हम आगे जैसे रोहित है 9th क्लास से, जिनका रोल नंबर 21 है, गाँव 76 से आते हैं वो बच्चे। तो मेरे ख्याल में पहली बार ही शायद वो इंटरव्यू देने के लिए अभी जैसे सुना आया सर। वैसे इस बच्चे का जैसे इन्होंने कहा कि मैं जितना कर सकता था उतना नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी
जैसे ये फर्स्ट टाइम आई, उसके आई इसको देखते हुए लगता है कि अच्छा कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, तो हम रोहित से बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे। जैसे देखिए कुछ बच्चे जैसे कहते हैं कि हमारी पोजीशन नहीं आ पाती, ये तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो रोहित ने भी तो मेहनत की अपनी बार, तो जब रोहित मेहनत करके इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता सिलेक्शन? यही तो डिफरेंस हम देखना चाहते हैं। तो हम रोहित से पूछना चाहेंगे कि उन्होंने अब की बार ऐसा क्या किया जिससे कि उनके इतने नंबर आए। सर पढ़ाई में ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लास में जो टीचर करवाता है उस पर ध्यान दीजिए, फिर घर पे जाके उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए। कई बच्चे के इसको फॉर्मेलिटी समझते हैं, सिर्फ एक बार कर लिया मतलब दोबारा से समझने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए, ध्यान क्लास में भी और घर पे जाके उसको रिवाइज भी करना चाहिए। आप घर जाके स्टडी को कितना टाइम देते हैं? सर 5 से 6 घंटे, यानी कि 5 से 6 घंटे पढ़ते हो आप घर जाकर? यस सर। तो ये तो आप भी कर सकते हैं, सारे के सारे कर सकते हैं कि नहीं? 5 से 6 घंटे तो लगभग सारे 10th क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो फिर यही तो फर्क है, वैसे और कोई फर्क नहीं मेरे ख्याल में। और दूसरा फर्क क्या बताया आपने कि जब टीचर समझाते हैं तो आप उसको अच्छी तरीका से समझते हैं। यस। तो क्लास में तो दिमाग तो सारे बच्चों के पास होता है, और मेरे ख्याल में आपसे टीचर बार बार पूछते भी होंगे एक बार समझाने के बाद कि आपके समझ में आया है या नहीं आया है। सभी से पूछते हैं सर, सभी से पूछते हैं। तो आप दोबारा से भी पूछते हो क्लास में? यदि वो नहीं आता सबसे पूछते हैं। यानी कि आपके अंदर कोई ऐसी वो नहीं होती पूछते समय घबराहट किसी प्रकार की। तो यानी कि देखिए जैसे ये बच्चा मेहनत करता है 5 या 6 घंटे, तो आप भी मेहनत कर सकते हैं। आप भी क्लास में अच्छी तरीका से ध्यान देके 90% या इससे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अच्छा ये पूछना चाहेंगे हम 10th क्लास में जिनकी मतलब इंटरव्यू में नाम नहीं आया, उन बच्चों को छोड़ करके ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में पूरे नंबर हासिल किए हैं 9th क्लास में? है कोई ऐसा बच्चा? बहुत। वेरी गुड। तो इस गुड़िया के लिए क्लैपिंग करें। कौन से सब्जेक्ट में आए आपके पूरे नंबर? 2 बच्चे हैं, हिंदी में पूरे नंबर आए हैं। गुड़िया आपके कौन से में आए हैं? किसमें? हिंदी में, दोनों बच्चों के। तो देखिए जब ये दोनों बच्चे हिंदी में पूरे नंबर ले सकते हैं तो आप दूसरे सब्जेक्टों में भी ले सकते हैं। तो एक बार मैं रोहित को कहना चाहूँगा कि दोनों के पास माइक लेकर के जाओ, आप इनसे पूछना चाहेंगे कि हिंदी में ऐसा क्या किया इन्होंने कि पूरे नंबर आए? सर हमने हिंदी में अच्छे से पढ़ाई, तो फिर बाकी सब्जेक्टों में क्यों नहीं किया आपने अच्छे से पढ़ाई? नहीं, यदि आप जिस तरीका से हिंदी के ऊपर ध्यान दिया, यदि ऐसे ही और सब्जेक्टों के ऊपर अगर आप अच्छी तरीका से ध्यान देते तो उन सब्जेक्टों में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फिर आगे से कोशिश करोगे? आप भी चाहते हो यहाँ पे आना कि एक दिन यहाँ पे बैठ के हम सब इसी तरीका से बात करेंगे? आप उसके पास लेके जाइए आपके माइंड। तो उनसे भी हम गुड़िया से पूछना चाहेंगे कि हिंदी में ही क्यों और सब्जेक्टों में क्यों नहीं? सर हिंदी में बेस अच्छा है और सब्जेक्टों में इतना अच्छा नहीं बन पाता। मतलब बेस और सब्जेक्टों में क्यों नहीं बन पाया, इसका क्या रीजन है? सर पिछले स्कूल से ही है। देखिए ये है ना, ये सबसे रियल रीजन है जो हमारे सामने आता है। हमारे स्कूल में क्या है, गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ कर के आते हैं बच्चे या दूसरे स्कूलों से आते हैं, रट्टा मार के आते हैं, हमको कुछ भी नहीं आता। और इंग्लिश में तो मेरे ख्याल में जो रीतू जी है हमको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती होगी ये प्रॉब्लम, जिनका बेस नहीं होता। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे सीधे ही बच्चों को टेंस सिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता ग्रामर का, उनको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होती है, इन चीज़ों में नहीं पता होता। तो फिर अगली बार आप पूरी ट्राई करोगे कि आपकी भी पोजीशन आए? ठीक है। तो उसके बाद हम रोहित से पूछना चाहेंगे कि आखिर में जिस तरीका से उन्होंने अब की बार जो ये कमाल कर दिखाया है, वो और बच्चों को कि वे बच्चे भी मतलब जो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते मतलब के